हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। आज का जो हमारा वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा आज का वीडियो है, तो दोस्तों ये पेयर से रिलेटेड वीडियो है जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी में रिलेटेड हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं जयंत शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयंत शर्मा में। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 12 है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका महत्तम समावर्तक कितना दोस्तों 12 है। इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत सरल है और ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि संख्याओं का योग 84 है, तो यहाँ से दोस्तों मैंने लिखा 84। अब यहाँ से कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना दोस्तों महत्तम समावर्तक कितना है 12। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ 12A प्लस 12B। दोस्तों यहाँ से इसको मैंने इस तरीके से लिखा 12A प्लस 12B। दोस्तों यहाँ से इसमें से A और B में से 12 कॉमन आ जाएगा, तो दोस्तों ये बचेगा A प्लस B और दोस्तों 12 इधर कॉमन आ गया और ये दोस्तों सामने कितना आ जाएगा 84। दोस्तों ये 12 से 84 कटेगा कितनी बार में, 7 बार में दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों A प्लस बी की आप वैल्यू जो देख रहे हैं, तो दोस्तों A प्लस बी की आपको वैल्यू कितनी मिली 7। मतलब A यहाँ पे एक नंबर होगा और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा B होगा। A एक नंबर होगा दोस्तों और दूसरा नंबर क्या होगा B होगा, जिसको जोड़ने पे आपका कितना बनना चाहिए दोस्तों 7 बनना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू है 7 ये आपकी बनना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ जिनका योग 7 आता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ से कि एक नंबर है मेरे पास दोस्तों, एक नंबर जो है मेरे पास ये लिखा मैंने 1 और अगला नंबर लिखा मैंने 6। तो आप बताइए दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पे कितना बनेगा, 6 और 1 7। दोस्तों जो अगला नंबर है मेरा, तो दोस्तों अगला नंबर क्या आएगा 2 और दोस्तों अगला ये आ गया 5। तो दोस्तों 2 और 5 को भी जोड़ने पे क्या बनेगा 7 बनेगा। दोस्तों अगला मेरा जो नंबर आएगा दोस्तों ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ने पर भी कितना बनेगा दोस्तों 7 बनेगा। इसके अलावा और कोई नंबर मिलते हैं क्या? हाँ, आप यदि कहेंगे मुझसे कि सर 4 और 3 एक नंबर है, तो दोस्तों पहले ही 3 और 4 आ चुका है, तो यहाँ पे 4 और 3 को लेने की जरूरत नहीं, हम इसको ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों हमारे पास जो नंबर बने, पेयर बने, वो दोस्तों अभी पेयर कितने बने 3। लेकिन इसमें एक आपको बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि दोस्तों जो भी पेयर बनते हैं तो उनका जो एचसीएफ है, उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए दोस्तों 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ आपसे कि 1 और 6 का यदि मैं पेयर की बात करता हूँ, तो 1 और 6 के पेयर में एचसीएफ कितना आता है दोस्तों आपका 1 आएगा। मतलब एक पेयर आपका ये हो जाएगा। 2 और 5 का जो पेयर है इसमें भी आपका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों 1 ही बनेगा, तो इसलिए एक पेयर और ये हो जाएगा। और 3 और 4 का जो एचसीएफ आएगा दोस्तों, जो महत्तम समावर्तक आता है वो दोस्तों कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसलिए एक पेयर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों आपका जो आंसर आया दोस्तों, वो आंसर कितना आ गया आपका 3। दोस्तों मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 और महत्तम समावर्तक कितना है दोस्तों 9 है। तो दोस्तों यदि मैं इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों मेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे योग की बात कर रहा है। दोस्तों किसकी बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 9A प्लस 9B बराबर दोस्तों ये हो जाएगा आपका 99। अब यहाँ से आपने लिखा दोस्तों A प्लस B बराबर 99/9। तो दोस्तों यहाँ से कट के आपको कितना मिलेगा दोस्तों 11 मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं इनका जो योग है वो कितना आना चाहिए दोस्तों 11 आना चाहिए। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसे कौन कौन से नंबर से जिनका योग 11 आता है, तो आप क्या कहेंगे कि 1 और 10 जिनका योग क्या आता है 11 आता है। दूसरा नंबर है 2 और 9 जिनका योग क्या आता है दोस्तों 11 आता है। अगला नंबर है 3 और 8, इसका योग भी कितना आता है दोस्तों 11 आता है। अगला नंबर आपको मिलेगा 4 और 7, इसका योग भी आपका कितना आता है 11 आता है। और अगला जो नंबर है 5 और 6 दोस्तों, इसका योग भी क्या आता है 11 ही आता है। अगर इसके आगे हम बढ़ाएंगे तो वापिस से यही के यही नंबर रिपीट होंगे, इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर है इतने ही नंबर हमारे पास मिलेंगे हमको। अब दोस्तों मैंने जो अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको कि यहाँ पे एलसीएम हमको एचसीएफ हमको देखना है कि इन सभी जितने भी नंबर्स हैं 1 और 10
2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, 5 और 6, इनके आपस में जो एलसीएम बनेंगे वो क्या बने, एचसीएफ बनेंगे, वो क्या बनेंगे दोस्तों, 1 और 10 का एचसीएफ कितना बनेगा दोस्तों, 1 ही बनेगा। 2 और 9 का एचसीएफ कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। 3 और 8 का एचसीएफ कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। 4 और 7 का एचसीएफ कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। और 5 और 6 का एचसीएफ भी कितना बनेगा दोस्तों, 1 ही बनेगा। तो टोटल हमारे पास जो नंबर मिले कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों मेरा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर कितना हो जाएगा, 5। एक बार इसको समझ लीजिए दोस्तों। एक इसी प्रकार का जो अगला मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्याओं का योगफल 1215 है, इनका महत्तम समापवर्तक दोस्तों कितना है, 81 81 है। संभव युग्मों की संख्या क्या होगी जो इस संबंध को संतुष्ट करे। दोस्तों यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अब यदि मैं आपसे कहूँ डायरेक्टली करने को तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर 1215 में आप 81 का यदि आप भाग देते हैं दोस्तों, यदि 1215 में आपने 81 का भाग दिया तो दोस्तों यहाँ से यदि आप काटेंगे इसको तो दोस्तों काटने पे आपका कितना बनेगा, 15 आएगा दोस्तों। 1215 यदि 1215 में यदि आप 81 का आप डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आपका कितना बनता है, यहाँ पे 15 आता है। अब यहाँ पे योग की बात कर रहा है दोस्तों, योग की बात कर रहा है, वो सम की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ से सम की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना कि दो ऐसे नंबर जिनका सम कितना आता है दोस्तों, 15 आता है। तो आप देखें उसको क्या नंबर हो सकते हैं तो जिनका सम 15 आता है। तो आप कहेंगे कि पहला नंबर आएगा 1 और 14, ये 1 और 14 आया दोस्तों, जिसका 14 और 1 कितना होता है, 15 होता है। आप और कहेंगे अगला नंबर दोस्तों 2 और कितना 13, इन दोनों का योग भी कितना होता है, 15 होता है। आप अगला नंबर कहेंगे दोस्तों कि 3 और 12, इनका योग भी कितना होता है दोस्तों, 15 होता है दोस्तों। अगला जो नंबर है वह है आपका 4 और 11, इनका योग भी कितना होता है, 15 होता है दोस्तों। अगला नंबर क्या मिलेगा, 5 और 10, इसका योग भी 15 होगा दोस्तों। अगला नंबर क्या मिलेगा, 6 और 9, इसका योग भी कितना होगा, 15 होगा। और दोस्तों अगला जो नंबर है वो दोस्तों क्या है, 7 और 8, दोस्तों इसका योग भी कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। अब अगर यदि आप अगला नंबर लेते हैं दोस्तों 8 और 7 लेंगे तो दोस्तों वो एक बार आ चुका है 7 और 8 के रूप में, तो उसको हम नहीं लेंगे। अब हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है दोस्तों कि यहाँ से जितने भी नंबर हमने पेयर बनाए हैं उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए 1 और जो 14 है इसका जो एचसीएफ है वो तो दोस्तों कितना आ रहा है हमारा, उसका जो ये जो 1 और जो 14 है इसका जो एचसीएफ आ रहा है दोस्तों, ये तो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, मतलब ये हमारा पेयर बनाएगा। 2 और 13 का जो एचसीएफ आ रहा है दोस्तों ये भी 1 आ रहा है, तो इसका भी हमारा पेयर बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो है 3 और 12 ये पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एचसीएफ है दोस्तों वो इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, जो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब मेरी जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसको मैं काट देता हूँ। दोस्तों ये जो नंबर है 4 और 11 इसका भी जो एचसीएफ है वो कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा दोस्तों। 5 और 10 का यदि मैं एचसीएफ की बात करूँ तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ 5 आएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया दोस्तों। यहाँ से ये नंबर जो है 6 और 9 इसका भी एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, इसलिए ये भी मेरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो नंबर है मेरा 7 और 8 दोस्तों। मैं आई होप कि यहाँ पे आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बेटर। अब यहाँ से टोटल आपके नंबर कितने मिले दोस्तों, 1 1 2 3 और 4। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो आंसर आ गया वो दोस्तों कितना आ गया, 4 के टोटल इस जो संबंध है इसको संतुष्ट कितने जोड़े करेंगे दोस्तों, 4 जोड़े करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का योग 216 है और इसका जो एचसीएफ है दोस्तों कितना है, 17। इस तरह के संख्याओं कितने जोड़े संभव होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 216 में आपने 27 का दोस्तों क्या किया, भाग किया दोस्तों। 216 में यदि आपने 27 का भाग किया तो यदि 27 से इसको काटेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे यदि कहें कि 8 आना चाहिए तो दोस्तों यदि आप कहेंगे कि जोड़े बनाए सर 8 के, जोड़ने पे यदि मैं कहूँ आपसे कि 1 और 7 ये मेरा पहला जोड़ा हो गया। यदि आप कहेंगे सर अगला जोड़ा तो मैं कहूँगा 2 और 6 ले लीजिए आप। मैं अगला कहूँगा तो दोस्तों 3 और कितना ले लीजिए, 5 ले लीजिए। मैं अगला कहूँगा दोस्तों 4 और कितना ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। यदि आप 4 के आगे आप लेते दोस्तों वापिस से 5 और 3, तो दोस्तों यहाँ से ये 3 और 5 एक बार आ चुका, इसलिए मैं यहाँ पे 5 और 3 को नहीं लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आप विशेष ख्याल रखेंगे कि दोस्तों कि यहाँ पे आपको वही जोड़े लेने हैं जो सिर्फ एक ही बार इससे पूरी कंडीशन में आए। अब यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा दोस्तों कि आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भी जोड़े बने उसके अंदर एचसीएफ हमारा दोस्तों, जो एचसीएफ है हमारा वो एचसीएफ कितना आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए। तो देखिए 1 और 7 का एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये हमारा एक जोड़ा हो गया। 2 और 6 का एचसीएफ दोस्तों 1 नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों,
काट दिया। 3 और 5 का एचसीएफ मेरा 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 4 का जो एचसीएफ है वो भी मेरा 1 नहीं आ रहा है, इसका एचसीएफ 4 आ रहा था, इसलिए मैंने इसको काट दिया दोस्तों। तो 1 और 1 कितने जोड़े बने टोटल दोस्तों? 2 जोड़े बने, मतलब इसका जो मेरा आंसर है वो दोस्तों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा दोस्तों। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ये थोड़ा सा दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो क्वेश्चन था योगफल से रिलेटेड, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गुणनफल से रिलेटेड। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको अभी पूरा जो किस्सा है वो समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में आप एक्चुअल में क्या करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में जैसे कि आप लिखते हैं ए इंटू बी, मतलब एक नंबर ए होगा दोस्तों और एक नंबर आपका क्या होगा दोस्तों? बी होगा, जो जिनका जो टोटल आपका जो मल्टीप्लाई बनेगा वो दोस्तों कितना बनेगा? 2028 आपका बनेगा दोस्तों। यहाँ से यदि मैं इसको लिखूँ इस तरीके से कि टोटल ये जो नंबर है इनका जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो टोटल कितना बनेगा दोस्तों? 2028। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो एचसीएफ दे रहा है दोस्तों, ये जो एचसीएफ है 13, तो मैं यहाँ से 13 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से मेरा हो गया 13A इंटू 13B बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 2028। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 159 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? 159 का इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। यदि 159 का आपने भाग दिया यहाँ से तो दोस्तों ये आ जाएगा 2028 अपॉन 169। तो दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा 169। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? तो यहाँ से आपने यदि भाग दिया दोस्तों, यदि आपने इसको 13 से काटा तो दोस्तों ये 169 13 से कटेगा, पहले तो 13 बार में कटेगा, और ये जो 2028 है दोस्तों पहले कटेगा कितनी बार में? 156 बार में। फिर दोस्तों 13 से 156 को काटोगे तो दोस्तों आपका जो आएगा वो दोस्तों कितना निकलेगा? 12। यहाँ से टोटल यदि आप इसका भाग दोगे 2028 में 2028 में यदि 169 का आप भाग दोगे तो आपका जो टोटल निकलेगा वो दोस्तों कितना निकलेगा? 12। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर चूज करना है जिनको गुणा करने पे दोस्तों आपका कितना बने? 12 बने। क्या कहा दोस्तों मैंने कि गुणा करने पे क्या बने दोस्तों? 12 बने। यहाँ पे ऐसे नंबर पेयर आपको चूज करना है दोस्तों। आप कहेंगे कि सबसे पहला जो पेयर आपका आएगा वो आ गया 1 और 12। आप कहेंगे अगला जो पेयर आएगा आपका वो आएगा 2 और 6 आएगा। जो अगला पेयर आएगा आपका वो कितना आएगा दोस्तों? 3 और 4 आएगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पेयर आ गए। पहला पेयर आया आपका 1 और 12, दूसरा पेयर आपका आया 2 और 6, तीसरा पेयर आपका कितना आया? 3 और 4। अब यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि एचसीएफ हमारा, अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया कि एचसीएफ दोस्तों, एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए दोस्तों। एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो दोस्तों 1 और 12 का तो जो एचसीएफ है वो आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 और 12 का एचसीएफ 1 आ रहा है, लेकिन 2 और 6 का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है दोस्तों? 2 और 6 का जो एचसीएफ है दोस्तों, 2 और 6 का जो एचसीएफ है वो 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर आपका क्या हो गया? कट हो गया। तो आपके पास दोस्तों ये जो 2 नंबर बचे दोस्तों, एक नंबर ये वाला हो गया पेयर आपका 1 और 12 का पेयर, और दूसरा पेयर किसका हो गया दोस्तों? 3 और 4 का पेयर। तो दोस्तों ये जो आपके 1 और 12 है और 3 और 4 है, तो दोस्तों 1 और 1 आपका जो आंसर है तो दोस्तों कितना आ गया? 2। मेरे हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 2 संख्या जिनका जो गुणनफल है वो ये कह रहा है कि 6760 है और इसका जो एचसीएफ है दोस्तों कितना है? वो 13 है। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपने लिखा कि 13A इंटू 13B बराबर 6760। ठीक है दोस्तों। अब आप क्या कहेंगे कि A इंटू B बराबर 6760 अपॉन दोस्तों 13 गुणा 13 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 169 दोस्तों। अब यहाँ से इसको हम काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने 169 से इसको 13 से काटा तो दोस्तों 13 बार में कटेगा ये, और इसको काटेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा? 520 आएगा। तो दोस्तों इसको हमने काटा 13 से 520 को, तो दोस्तों हमारा कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया। मतलब ये 2 संख्याएं जो हैं इनका जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। अब बताइए आप ऐसे कौन कौन से नंबर से जिनका आपके पास गुणनफल जो है वो कितना आता है? 40 आता है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 1 और दोस्तों कितना आएगा? 40। तो दोस्तों देखो 40 से कम 40 और 1 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 40। अगला नंबर क्या हो सकता है दोस्तों? तो आप खुद ही सोचिए। अगला नंबर हो सकता है 2 और
इसका जो गुणा है वो भी कितना आ जाएगा आपका 40 आएगा। इसके बाद आपका अगला नंबर क्या हो सकता है 4 और 10 हो सकता है, इसका जो गुणा आएगा वो भी कितना आएगा 40 आएगा दोस्तों। लास्टली इसका जो नंबर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 5 और 8 दोस्तों। ये भी आपका कितना हो सकता है दोस्तों 40 हो सकता है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इसका जो HCF है दोस्तों, इसका जो HCF है वो HCF कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 और 40 का HCF तो 1 आ रहा है, लेकिन 2 और 20 का HCF 1 नहीं आ रहा, और 4 और 10 का भी HCF 1 नहीं आ रहा। तो दोस्तों HCF सिर्फ कितने नंबर का आ रहा है 1 40 का, और कितने का आ रहा है 5 और 8 का आ रहा है। तो दोस्तों टोटल कितने नंबर का 1 और 1 2। तो दोस्तों यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वो दोस्तों आंसर कितना आ गया 2 आ गया दोस्तों। मैं होप कि आपको ये गुणनफल वाले योगफल वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है कि एलसीएम आपका जो दिया है वो दोस्तों एलसीएम आपका दिया है 1530, और यहाँ से आपको जो एचसीएफ दिया है दोस्तों वो दिया है टोटल आपको 51 आपको दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आप इस का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एलसीएम आपका है 1530 दोस्तों, यहाँ से एलसीएम आपका है 1530 और एचसीएफ आपका है 51 ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। यहाँ पे ना तो वो योग की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ तो ना उसने प्रोडक्ट की बात की और ना ही यहाँ पे उसने सम की बात की, ठीक है। ना तो उसने यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करी है, ना ही यहाँ पे उसने सम की बात करी। यहाँ पे बात सिर्फ किसकी कर रहा है वो दोस्तों, एक बात कर रहा है एलसीएम की और दूसरी बात किसकी कर रहा है दोस्तों एचसीएफ की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको इसका खासा ध्यान रखना है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, आपका एलसीएम आपने कितना दिया दोस्तों 1530, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 1530 में आपने 51 का भाग दिया। तो दोस्तों 1530 में दिया आपने 51 का भाग दिया, तो दोस्तों टोटल आपका कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा। यहाँ से मतलब 1530 में आपने 51 का भाग दिया तो टोटल भागफल कितना आया दोस्तों आपका 30 आया। अब यहाँ पे ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, मतलब a इंटू बी करने पे दोस्तों आपका कितना बनना चाहिए 30 बनना चाहिए। तो यहाँ से a इंटू बी करने पे 30 बनना चाहिए। तो बताइए दोस्तों कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो। तो 1 हो गया और दोस्तों कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो है वो आपका 10 हो गया और कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अगला हो जाएगा दोस्तों कितना 2 हो गया और कितना हो गया आपका 15 हो गया। और दोस्तों अगला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन है हमारे पास 1 30 10 3 या 3 10 भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखना, मतलब 2 15 और 5 6। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा कि इसका जो HCF है दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे कि इसका जो HCF है, इसका जो HCF है वो 1 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 1 और 30 का HCF है कितना दोस्तों 1, मतलब 1 नंबर ये हो गया। 10 और 3 का HCF भी कितना है दोस्तों आपका 1 हो गया। 2 और 15 का HCF भी कितना है दोस्तों 1 है। और यहाँ से 2 और 5 और 6 का HCF भी दोस्तों कितना है आपका 1 है। मतलब टोटल जो आपके जो टोटल पेयर मिला दोस्तों वो कितने मिले 4। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में दोस्तों। और जो अगला वीडियो में जो ला रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो हमारा अगला वीडियो आ रहा है तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आप ध्यान रखिए कि जो हमारे रेलवे के, जो हमारे आरआरबी के जितने भी सेट अभी तक लगे हुए हैं, मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि जो प्रीवियस ईयर के जैसे कि अभी 2019 में एक एग्ज़ाम हुई थी आरआरबी में दोस्तों, जेई की जूनियर इंजीनियर की एग्जाम हुई थी। तो दोस्तों वो जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम हुई थी उसमें दोस्तों जितनी भी शिफ्टें थी 35 से 40 शिफ्टें थी दोस्तों, टोटल 40 शिफ्टें थी। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैथ्स के डाउट वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए मेरे जो चैनल है जो मैथ्स बाय जयंत शर्मा, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको मतलब बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि आरआरबी जेई के साथ साथ ग्रुप डी और आरपीएफ और जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं 2018 और 19 में दोस्तों, जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं दोस्तों 2018 2019 में जितनी भी एग्जाम्स हुई है, मैं सारी की सारी एग्जाम्स के मैथ्स के दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मैथ्स के जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैं पूरे क्वेश्चंस कवर नहीं करूँगा,
सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चंस कवर करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जो पढ़ते हैं आप डाउट वाले क्वेश्चंस के लिए ही पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हैं, तो वो आपकी मेहनत में बचा के मैं सीधा आपको मैं इसके माध्यम से, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपको सीधे आपको जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाएँ, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाएंगे तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू।